हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है एशिया कप में हैंडशेक पर क्यों रोए पाकिस्तानी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बिल्कुल, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो चाइना और रशिया ने इंडिया से पूछा कि अगले 5 साल में आप अपने पड़ोसी पाकिस्तान को कहां देख रहे हो। तब मोदी जी मुस्कुराए और बोले, जहां हमेशा से रखा है ठीक वहीं, जैसा कि इस फोटो में दिखा है। बड़े दुख की बात है दोस्तों कि परसों भारत ने फिर से पाकिस्तान को पेल दिया। अब ये हमारे लिए इतनी आम बात हो चुकी है कि इतनी खुशी मनाने का भी मन नहीं करता है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की तरह उनकी क्रिकेट टीम भी उसी से मिलता जुलता कुछ तुड़वा कर दुबई क्रिकेट स्टेडियम से बाहर गई। Team India has won yet again against Pakistan. India restricted Pakistan to just 127. We chased that down in less than 16 overs. Men in blue scored an emphatic 7-wicket victory is making headlines. वैसे तो इस मैच से पहले बहुत सी बातें हो रही थी, लेकिन अफसोस कि हमेशा की तरह वो बस बातें ही रह गई। मैच तो हमने नहीं देखा, एक बॉल भी नहीं देखी। थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर्स एंड फैमिली आल्सो, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक भी फुटेज या वीडियो मेरी टाइमलाइन पर आई ही नहीं। हाँ, मैच जीतने के बाद बहुत सारी वीडियोस आने लगी, लेकिन मैच के दौरान टोटल बॉयकॉट वाली फील सोशल मीडिया पर एटलीस्ट मेरे टाइमलाइन पे तो दिख रही थी। जलवा है हमारा। मतलब दोस्तों, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखा देती है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही जलालत ये काफी नहीं थी कि मैच के बाद इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम मेंबर से हैंडशेक भी नहीं किया। पूरी दुनिया को पता है कि ये एक हाथ से हाथ मिलाते हैं और दूसरी से जेब काट लेते हैं। ऐसे पॉकेट मारों के साथ कोई क्रिकेट क्यों खेलना चाहेगा बताओ। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। ऐसे ही कई सारे मेल्टडाउन हमने सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिला। सबसे पहले तो लोगों का ये कहना है कि अच्छा वो ये मैच लाइव चल रहा था, नहीं तो पाकिस्तान की जो आदत है वो इसको भी अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देता और शाहिद अफरीदी सड़क पर बाइक रैली लेकर निकल पड़ता। वहीं एक दूसरे पाकिस्तानी का कहना था कि भाईजान, इससे बेहतर होता कि इंडिया मैच बॉयकॉट ही कर देता, कम से कम हम मॉरल विक्ट्री तो डिक्लेयर कर सकते। एक ने ये लिखा कि अभी 2 बार इंडिया से हम और भिड़ेंगे, जिसका जवाब कुछ ऐसा मिला कि मैं अपने मुंह से जवाब बता भी नहीं सकता, आप खुद पढ़ लीजिए। वहीं एक भाई ने तो बड़ी जबरदस्त बात बोली। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ियों से रन कन्वर्ट कहां से होंगे जिनको बंदे कन्वर्ट करने की ट्रेनिंग मिली हुई है। पहली दूसरी जॉब तो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ढूंढ के हमने ये एक्सप्लेन करना है कि हम जो बिलीव करते हैं वो आपसे बेहतर है। देखा है ना अहमद शहजाद की आपने, वो बाहर निकलते हुए एक वॉक जिसमें दिलशान साथ चल रहा है, उसे कह रहा है कि तुम दोज़ख में जाओगे अगर तुम उस पर नहीं मानोगे जिस पे मैं मानता हूँ। श्रीलंका विनिंग बाय 7 विकेट्स ट्रूली। एक ने तो ये भी लिखा कि इतनी जल्दी तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने अपने एयरबेस नहीं गंवाए थे जितनी तेजी से उनकी टीम ने विकेट गंवा दी। शोएब अख्तर ने बोला कि दुनिया आसमान में क्रिकेट खेल रही है और हम क्लब लेवल की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे। भाईजान, आप लोग क्रिकेट खेल भी कहां रहे हो। शोएब अख्तर ने यहां तक बोल दिया कि हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बाकियों जैसी नहीं है। मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि पहली बात तो क्वालिटी और पाकिस्तान एक सेंटेंस में नहीं रखना चाहिए। इंग्लिश और क्रिकेट दोनों की इंसल्ट होती है भाईजान। आर यू कॉमेडिंग मी? क्रिकेट की बात हो रही है दोस्तों, तो एक ऐसे क्रिकेटर के साथ हमने एक पॉडकास्ट किया है जिसको नेक्स्ट विराट कोहली बोला जाता था। इस क्रिकेटर की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता, लेकिन इसे कभी टीम में, मेन टीम में मौका ही नहीं मिला और फिर एक क्रिकेटर अमेरिका शिफ्ट हो गई। आप जानते हो मैं किस क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट को जरूर देखना, बहुत सारी चीजें आपको सीखने लायक मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बवाल आपको पता है किस मुद्दे पर हो रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने, वहां के खिलाड़ियों ने हमारे खिलाड़ियों से यानी पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया। खबर है कि पीसीबी इसकी शिकायत एसीसी से करने वाली है। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका 80% रेवेन्यू उनके पिताजी के यहाँ से आता है, यानी भारत से आता है। शोएब अख्तर कहते हैं कि हमने हाथ नहीं मिलाया तो हमें थोड़ी ग्रेस दिखानी चाहिए। मैं पूछता हूँ किस लिए और किसको ग्रेस दिखाएं? आपको? आपने कभी क्रिकेट ग्रेसफुली खेला है क्या? पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम हमले के पीड़ितों को ये जीत समर्पित की है। आपके कप्तान में हिम्मत होती तो वो उस प्रेजेंटेशन में आते, तो हमें भी लगता कि हाँ आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही देखते हो, लेकिन वहां से भी वो गायब थे। आप में हिम्मत होती तो आप भी इस आतंकी हमले के खिलाफ स्टैंड लेते, लेकिन आपने तो अपनी खुद की जमीन भी चीन और अमेरिका को बेची भी है, तो आप कहां स्टैंड करोगे? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। हमारा कोच सीधे ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा नजर आता है। हमारी टीम मैदान में आपको वो आसान 2 पॉइंट्स भी नहीं देना चाहती जिससे आप एशिया कप में आगे बढ़ पाए। इस बार आपको आपकी ही भाषा में जवाब मिल गया तो आपको ग्रेस याद आने लगा। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि इनके फॉर्मर सो कॉल्ड लेजेंड्स लोगों को मैच जीतने से ज्यादा खुशी इस बात की हो जाती है कि उनका प्लेयर हिंदुओं की जमीन पर नमाज पढ़कर आ गया। कि वो बाइट सुनी आपने? पुरानी बात है क्या? जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो पुरानी बात है। something very very special for me। मतलब इन्हीं का एक प्लेयर श्रीलंका के फॉर्मर प्लेयर दिलशान को ऑन कैमरा कन्वर्ट करने की भी कोशिश करता है। वो वीडियो भी देखो आप। श्रीलंका विनिंग बाय 7 विकेट्स ट्रूली। मतलब इसके बाद भी आप ग्रेस की बात किस मुंह से कर रहे हो जनाब? इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन है, क्रिकेट का कोई रिलीजन नहीं है आपके यहाँ की।
एक ऐसा देश जो भीख के पैसे से पल रहा हो, एक ऐसा देश जहां पर आतंक एक इंडस्ट्री हो, एक ऐसी कंट्री जिसने अपनी देशभक्ति में भी मिलावट घोल रखी हो, वो कंट्री कम से कम हमें तो ज्ञान नहीं दे बॉस। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कि हमारा बड़प्पन है कि तुम्हारे साथ एक मैच खेल लिया, खेलना नहीं चाहिए था हमको, बॉयकॉट कर रहे थे हमारा पूरा देश, लेकिन फिर भी खेल लिया। क्यों खेला? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग अभी भी क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखते हैं, लेकिन एक तरफा कब तक चलेगा? आपकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने आर्म्ड फोर्सेस से ये पूछ सको कि जनाब हमारे 11 एयरबेस कैसे तबाह हो गए। हर आतंकी की जड़ें पाकिस्तान जमीन से क्यों जुड़ी होती है, ये अपने आप पूछो। दुनिया भर में पैसे मांगकर पाकिस्तानी आवाम को जलील क्यों किया जाता है? खुद की रीढ़ की हड्डी है नहीं और दूसरों से सवाल पूछने आते हैं। बताओ, इधर भारत में मैच जीतने के बाद भी ज्यादातर इलाकों में पटाखे नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बॉयकॉट कर रहे थे। एक ऐसा रिएक्शन था जैसे हमारे लिए ये मैच एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कई लोग इस मैच के खिलाफ थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। उनका कहना था कि जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता तो हम ऐसे देश के साथ क्रिकेट क्यों खेलें। उनका गुस्सा तो बीसीसीआई और सरकार की तरफ भी था। शायद ही ऐसा कोई मैच हुआ हो जहां भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हो और 50% टिकट की बिक्री ना हुई हो। टीवी रेटिंग से लेकर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स तक सब जगह नंबर्स गिरे हैं। ये बीसीसीआई और आईसीसी को भी भारतीय क्रिकेट फैंस का जवाब था कि हमारे लिए भारत वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला उतना खास नहीं रह गया जितना आप एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच न तो क्वालिटी क्रिकेट हो पाती है। ठीक है, अच्छी बात है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का हो, अगर सभी लोगों की व्यूअरशिप कम रहे ऑलवेज, देन क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा और उन लोगों को समझ आ जाएगा कोई फ़ायदा नहीं है इन मैचेस का। तो पब्लिक को ये दिखाना है, स्पेसिफिकली इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, डोंट गो एंड सी, इसके फ्यूचर भी जो होते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई देती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मतलब इंसान अपनी भावनाओं के साथ, इमोशन के साथ कब तक सिर्फ एक मुकाबले से जुड़ा रहेगा? मैं तो बोलता हूं आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक ज्यादा बेहतर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है कि नहीं? कॉम्पिटिटिव होता है, खिलाड़ी खेल भावना के साथ उसमें खेलते हैं, स्पोर्ट्स के हर रंग उसमें नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल सही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज बेटर देन एनीथिंग एल्स। के साथ ऐसा नहीं है। एक स्पोर्ट्स की तरह, अपने देश की तरह पाकिस्तान ने क्रिकेट को भी निराश ही किया। ऐसे में ये कहना ठीक ही रहेगा कि ये बिना मतलब कि भारत वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले की हाइप धीरे धीरे ही सही पर वो होती जा रही है। क्या होती जा रही है हाइप, राहुल जी? खत्म। बाकी आप वो लोग इतना कचरा खेलते हैं कि मेरे ख्याल से हाइप 100% खत्म होती जा रही है। इट्स यूजलेस टू प्ले विद देम। इस पर क्या कहना कमेंट करके बताना। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी अगर आप लिखना चाहते हैं दो शब्द तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का। इस पॉडकास्ट में बात हुई है एक ऐसे क्रिकेटर से जो एक टाइम पर इंडिया का बेस्ट बैट्समैन बनते बनते रह गया और एंड में उसे इंडिया ही छोड़ना पड़ा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जानना चाहते हैं तो उस पॉडकास्ट को जरूर देखना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। 4 साल लगातार मैंने इंडिया की कप्तानी करी, जो मेरी कैप्टनसी में खेले, ऑल ऑफ देम डिड फॉर कंट्री। लेकिन उस साल मुझे कोई मैचेस नहीं मिले यार। आई थिंक काफी प्लेयर्स खेले, 30-40 प्लेयर्स को खेले पूरे सीजन में, बट आई डिड नॉट गेट अ सिंगल गेम। हाय गाइस, दिस इज उन्मुख चंद, यू कैन वॉच मी ऑन द रॉन पॉडकास्ट। देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो था। इसमें कई पॉइंट्स ये थे कि जब भी कोई वीडियो बनाए पहले पाकिस्तान को रियलाइज़ कराइए कि वो ऑपरेशन सिंदूर में उनका क्या हाल हुआ था, जिससे उनको इस बात का रियलाइजेशन है जो उनकी गवर्नमेंट छुपा रही है। तो अच्छा कहा था कि पहले आपको इमेजेस दिखाते हैं कि क्या डैमेज हुआ, पहले ये पता कर लो। दूसरा ये भी है जो उनका एक पॉडकास्टर पाकिस्तान का बोलता रहता है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनका फर्स्ट जॉब है लोगों को कन्वर्ट कराना इस्लाम में, उसके बाद बारी आती है दूसरी चीज़ों की। तो ये भी एक अच्छे एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाए थे। मगर सबसे ग्रेट बात थी जिसमें ये कही थी कि इट इज़ ट्रू कि पाकिस्तान इतना गंदा खेलता है कि आई डोंट थिंक इट्स एक्साइटिंग एनी मोर। इतना एक्साइटिंग रहेगी नहीं बात कि इंडिया और पाकिस्तान खेलना। लोग बोलेंगे छोड़ो, हमें नहीं देखना ये सब, हम सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया देखेंगे। और उसी जज्बे से अगर जाओगे ऑल विल बी ग्रेट। बीसीसीआई को भी पता चलेगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान होता है इट्स ओके टू कैंसिल इट, देयर इज़ नो नीड, क्योंकि व्यूअरशिप नहीं आने वाली, पैसा नहीं बनने वाला। तो बहुत अच्छा इस बार सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा काम किया था। एक तो जो अपनी स्टेटमेंट दी थी और 2 बार जो हाथ नहीं मिलाया था, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और लोगों ने अगली बार आई होप कि दे बायकॉट मोर, कि ज़ीरो हो जाए, इंडिया का कोई बंदा नहीं देख रहा, तब मज़ा आ जाएगा। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।